Friends, continue chapter first, the living word. Topic is the taxonomy. वैसे टैक्सोनॉमी की बात तो अपन पीछे वाली क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि आप टैक्सोनॉमी किसको बोलोगे। टैक्सोनॉमी का मीन्स ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का क्या करना, आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द नोमेनक्लेचर करना और प्लस क्लासिफिकेशन करना। इसी को एक साथ क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमी मीन्स द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन आपको पता है ना कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसके इजी से स्टडी करने के लिए उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करेंगे अपन, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे फॉर द इजी स्टडी। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, वीट है, राइस है ना। जैसे अपन एनिमल्स की बात करें, कैट है, डॉग है, ह्यूमन है, मंकी है, सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रखा है ना, उनकी डिसिमिलरिटीज या सिमिलरिटीज के बेस पे, तो वो क्लासिफिकेशन। और सबको एक साथ अगर अपन इंक्लूड कर ले तब क्या वर्ड यूज करेंगे, टैक्सोनॉमी वर्ड यूज करेंगे। चलिए फिर अपने नेक्स्ट फिर अब आप देखिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी कौन आएंगे, कैरोलस लीनियस। क्या आएंगे, कैरोलस लीनियस। कि कैरोलस लीनियस ने क्या बताया था, उसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जिसमें फर्स्ट नेम किसका होता है, जीनस का, और सेकेंड नेम अपन किसका करते हैं, इसमें स्पीसीज का किया जाता है। यही था ना। और साथ है कि कई बार ना क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे नाम आ गया जिया मेज, जिया मेज है ना, इसके जैसे अंडरलाइन कर दी और आगे लिखा हो गया LIN। अब क्या करोगे, थर्ड वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है, ये नाम किसका दिया हुआ है, कैरोलस लीनियस का दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड वर्ड आ जाए ना, LIN का मतलब क्या होता है, कैरोलस लीनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। इतना क्लियर हो गया फादर। अब देखिए नेक्स्ट हम हमारे पास क्या है, सिस्टमेटिक्स। यहाँ देखिए सिस्टमेटिक्स, देखिए take into account evolutionary relationship between organism, evolutionary relationship between organism, evolutionary relationship उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है ना, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसको एक सिस्टम में अरेंज करना क्या होता है, सिस्टमेटिक्स होता है। तो सिस्टमेटिक टर्म्स derived from the systema, derived from the systema means arrangement of organism, arrangement of organism according to the evolutionary relationship, arrangement of organism according to the evolutionary relationship is known as the systematics। ठीक है, किस वर्ड से डेराइव्ड हुआ है, सिस्टमा। और सिस्टमा एक क्या है, लैटिन लैंग्वेज है। अब देखिए कैरोलस लीनियस ने भी जो अरेंजमेंट किया है वो किसके अकॉर्डिंग है, सिस्टमेटिक। उन्होंने अपनी बुक्स है सिस्टमा नेचर, सिस्टमा नेचर जो बुक्स है, इस सिस्टमा नेचर बुक्स के अंदर किससे रिलेटेड बात की है, उसने सिस्टमेटिक से रिलेटेड ही बात की है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उनको सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करना, सिमिलरिटीज को अलग रखना, डिसिमिलरिटीज को अलग रखना। फिर ये देखना, जैसे दो कोई ऑर्गेनिज्म है, ये लीजिए दो मैंने कोई ऑर्गेनिज्म बना दिए, तो इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज है उनको एक तरफ लिख दिया, इनमें डिसिमिलरिटीज आ रही है तो कौन कौन सी डिसिमिलरिटीज आ रही है इनको एक तरफ लिख दिया, तो अरेंजमेंट कर दिया ना। जैसे हम भी तो अपने बुक्स का अरेंजमेंट नहीं करते कि आप लोग, ये 9th क्लास की बुक है, ये 10th की है, 11th की, जब 12th में हो जाओगे तो ये 12th क्लास की बुक्स होगी। तो ऐसे बुक्स का क्या करना, अरेंजमेंट करना ही क्या होता है, बुक्स का अरेंजमेंट किया, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट कर लेंगे। तो ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी के बेस पे अरेंज करना क्या होता है, सिस्टमेटिक्स होते हैं। सिस्टमेटिक ढंग से उनको स्टडी करना, टू स्टडी द सिस्टमेटिक फॉर्म, टू स्टडी द सिस्टमेटिक फॉर्म।
इवोल्यूशनरी मीन्स क्या होता है, इवोल्यूशन, कि उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन सेम है तो उनको एक जगह रख दिया, कुछ ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन क्या है, डिफरेंट है, तो उनको डिफरेंट फॉर्म में रख दिया। समझ में आ गई ना सिस्टमेटिक की बात। आपको सीधे सीधे यही बात ध्यान में रखनी है कि ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी रिलेशन के बेस पर अरेंजमेंट करना क्या होता है, सिस्टमेटिक्स होता है। फिर देखिए न्यू टर्म, देखिए क्या है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ठीक है, तो मैं ये यहाँ से पूरा रफ करो क्योंकि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है वो अपन पहले क्लासिफिकेशन लिखते हैं एक बार, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको क्लास अपन ग्रुप में डिवाइड करेंगे ना, तो वो ग्रुप कौन कौन से हैं जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है। तो मैं उन ग्रुप्स के नाम लिख रही हूँ, पहले लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फॉर्म में जाऊंगी मैं। तो उन ग्रुप्स में देखिए जैसे बोलते हैं ना सिस्टमेटिक, तो वो सिस्टमेटिक कौन कौन से ग्रुप है, तो एक तो है किंगडम, क्या है, किंगडम। किंगडम के बाद में क्या लेते हैं, फाइलम, और फाइलम की जगह और आप डिवीजन भी लिख सकते हो, कुछ बुक्स में आपको डिवीजन लिखा हुआ मिल जाएगा तो कंफ्यूज मत होना। फाइलम से फिर आगे अपन, अगर फाइलम भी बहुत ज्यादा हो जाते, बहुत सारे फाइलम हो गए तो फिर उनको अलग करेंगे। तो फाइलम के नाम में के बाद में अपन क्या बनाते, देखिए सबसे पहले फाइलम, सॉरी सबसे पहले किंगडम, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, फाइलम, फाइलम के बाद में क्या आ जाएगा, ऑर्डर, सॉरी क्लास, फिर क्या आ जाएगा, क्लास, क्लास के बाद में क्या आएगा, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में क्या आती है, फैमिली। ठीक है, ऑर्डर के बाद में क्या आएगी, फैमिली, और फैमिली के बाद में क्या आ जाएगा, जीनस, और जीनस के बाद में क्या आ जाएगी, स्पीसीज, सबसे स्मॉलेस्ट। दिखाई दे रहा है ना आप सभी को। सबसे पहले क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। चलिए ये वर्ड मैं कहाँ यूज करूं, जब आपको टेक्सोनोमिक कैटेगरी करवा रही हूँ तो एक बार पहले मैंने वो कैटेगरी लिख दी, कौन कौन सी कैटेगरी। देखिए जब ये सभी कैटेगरी इंक्लूड होगी ना तब उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। ये है क्लासिफिकेशन। ऐसे करते किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप, जैसे आप बोल दो क्लास, तो ये क्लासिफिकेशन नहीं बना। जब सभी स्टेप इंक्लूड होगी तब क्लासिफिकेशन बोला जाता है। तो अपन क्या बताएंगे, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप। ये सभी स्टेप इंक्लूड होती है, इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ द स्टेप इन विच each step, हर स्टेप आ रही है ना, तो in which each step represent the category, each step represent the category. Classification is not a single step, is not a single step but involve hierarchy of step. स्टेप बाय स्टेप चल रही है, हायरार्की बोलते हैं, हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप, जैसे क्लास अपने आप में स्टेप होगी, इन विच ईच स्टेप इज नॉन एज द कैटेगरी या टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ईच स्टेप, या आप सीधे सीधे ये बता दो, ईच स्टेप ऑफ द क्लासिफिकेशन इज नॉन एज द टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ईच स्टेप ऑफ द क्लासिफिकेशन इज नॉन एज द taxonomic category. All taxonomic category is known as the taxonomic hierarchy, is known as the taxonomic hierarchy. Category is all, ये category है सभी, तो category is the unit of hierarchy, कैटेगरी इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आप ये भी बता सकते हो, सभी स्टेप जब मिलेगी तभी क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या बताओगे, ईच स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन, ईच स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉन एज द टेक्सोनोमिक हायरार्की। ऑल टेक्सोनोमिक कैटेगरी, सॉरी, ईच स्टेप इज द टेक्सोनोमिक कैटेगरी और all taxonomic category is known as the taxonomic hierarchy. ठीक है,
इतनी बात। और अब आपसे पूछे कि टैक्सा क्या है, क्या पूछ ले कि टैक्सा क्या है या टैक्सोन क्या है। टैक्सा या देखो ये भी टैक्सोन, ये भी टैक्सोन, ये भी टैक्सोन, ये भी टैक्सोन, जो स्टेप है वो टैक्सोन है। तो आप क्या बताओगे, ईच स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन या ईच स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ईच स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज नोन एज द टैक्सोन और द प्लूरल वर्ड इज नोन एज द टैक्सा। आगे जैसे वीट अपने आप में एक टैक्सोन है, ह्यूमन अपने आप में एक टैक्सोन है, तो उसको टैक्सोन बोलते हैं। एक स्टेप को क्या बोलते हैं, टैक्सोन बोलते हैं। चलिए अब अपन इनका थोड़ी इनकी स्टडी कर लेते हैं। भाई अपन इसको ग्रुप में डिवाइड क्यों करें, सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज के बेस पर किस में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। भी मैंने स्टेप एक बार रिवाइज कीजिए। सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये क्लासिफिकेशन है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। किस ऑर्डर में लिखा हुआ है ये मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा है। आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉर्म में लेके जाओगे तो एरो को ऐसे ले जाओ ऊपर की तरफ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये लीजिए ऐसे एरो बना दो तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैं बात करती हूँ, जैसे आपको समझाने के लिए मैं लेती हूँ कि आपके सामने मैंने एक तो प्लांट्स रख दिया। वैसे तो आपको पता है ये प्लांट्स है, बट जब क्लासिफिकेशन किया गया था तब इतना नॉलेज नहीं था, इसीलिए तो क्लासिफिकेशन किया गया था कि आगे वाली जनरेशन आए वो इजिली से सभी ऑर्गेनिज्म को पहचान सके। जैसे मान लो आप किसी जू में जा रहे हो या किसी पार्क में जा रहे हो तो आप देखते बता दोगे ये प्लांट है ये एनिमल्स है, बता दोगे ना। कोई आपसे पूछे इसमें से प्लांट और एनिमल्स कौन से, तो आप इजिली से बता दोगे, आपको पता है ये प्लांट्स और ये एनिमल्स है। तो उसी के बेस पर यानी कि तो किंगडम कितने बना दिए, 2 किंगडम बना दिए। एक किंगडम का नाम तो क्या रख दिया, प्लांटी यानी प्लांट किंगडम, और एक अपन क्या बना देंगे, एनिमल यानी एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया इसकी स्टडी भी आगे करेंगे, तो आप तो एक बार प्लांट और एनिमल्स की बात ध्यान में रख लो। अब आपको पता है कि प्लांट भी बहुत सारे और एनिमल्स भी बहुत सारे, बहुत होते हैं ना, काफी होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स भी। तो अपन जैसे एनिमल्स की बात करूं मैं आपके सामने, आपने सुना होगा एक तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। जैसे देखिए ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के ग्रुप है ना। अब उनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट है। नोटोकोड जैसे हमारे अंदर नोटोकोड किसमें मॉडिफाइड हो गई है, बैकबोन में। बैकबोन पता है ना आपको, वर्टिब्री, ये पीछे वाला हिस्सा है ना, अपने से हाथ लगा के देखते तो वर्टिब्री इसमें डिवाइड हो गई है। तो यानी कि कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट है और कुछ में नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है। तो एनिमल्स को इसके बेस पे क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। भी कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं उनकी लाइफ किसी ना किसी स्टेज में ये नोटोकोड होगी, चाहे किसी फॉर्म में हो, और कुछ ऐसे होते हैं कभी नहीं होती नोटोकोड। तो फिर इनको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, किसके बेस पे, नोटोकोड के बेस पे। तो कुछ जैसे एक फेरिंजल गिल स्लिट भी आता है एक वर्ड, तो अगर अपन आगे जाके जब डिफरेंस करेंगे तब कर लेंगे नोटोकोड और नोटोकोड किसमें प्रेजेंट है, नोटोकोड किसमें प्रेजेंट नहीं। तो जैसे इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, एक होता है वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट को नॉन कोडिएट भी बोलते। तो नाम आ गया ना समझ में, नॉन कोडिएट का मतलब नोटोकोड नहीं है, कोडियर्स। इसको क्या बोलते हैं, कोडियर्स, इसका मतलब इसमें नोटोकोड है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यानी सबसे पहले तो क्या आ गया, किंगडम। किंगडम को किस में डिवाइड कर दें, फाइलम में। तो ये अपन ने क्या बना दिए, फाइलम। अब लो फाइलम भी बहुत सारे हो गए। तो अब जैसे अब मैं इनवर्टिब्रेट की बात करूं, इनवर्टिब्रेट में पीसीस जो फिश वाला ग्रुप भी आता है, फ्रॉग भी आते हैं, स्नेक लिजार्ड भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल सब आते हैं इसके अंदर। तो फिर ऐसे तो बहुत सारे हो गए, फिर इनकी इजली से अपन स्टडी नहीं कर पाएंगे और इनके अंदर डिफरेंस भी पाया जाता है। आपको पता है ना कि कोडियर्स के अंदर देखिए जैसे पीसीस, ठीक है,
स्पीसीज आ गया, एम्फीबियन जिससे फ्रॉग वगैरह आते हैं ना, जो दोनों जगह रह सकते हैं, रेप्टाइल जो रैंक करके चलते हैं, है ना, एवी जिसमें बर्ड्स आते हैं, और मेमल जिसमें अपन आते हैं। इनमें सब में डिफरेंस है ना। तो देखिए अगर अपन को यहाँ तक तो नहीं छोड़ सकते थे, फाइलम तक तो नहीं छोड़ सकते थे भाई, क्योंकि यहाँ देखिए ये सब अलग अलग है, इनकी लाइफ ही सबकी अलग है। स्पीसीज तो वाटर एनिमल्स है, पूरा ही वाटर में रहते, और अपन को वाटर में छोड़ दो, रह लेंगे कि अपन वाटर में नहीं रह पाएंगे ना। तो इसीलिए इनमें और डिफरेंस मिले, ठीक है, इनमें क्या मिला, और डिफरेंस मिला, और डिफरेंस मिला तो क्या आ गई, क्लास आ गई। सबसे पहले किंगडम, एनिमल्स ले लिया, जितने भी एनिमल्स है, जैसे मैं बात हुई वाटर में रहने वाले, इंसेक्ट भी इंसेक्ट भी एनिमल्स में आते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, फिर और डिफरेंट बहुत सारे एनिमल्स आप देखते हो अर्थ के ऊपर, तो सभी के सभी किस में आ गए थे, एनिमल्स ग्रुप में आ गए। अब एनिमल्स में तो बहुत सारे हो गए, तो फिर उनको फिर अलग किया गया कुछ डिसिमिलरिटीज के बेस पे, तो वो डिसिमिलरिटीज के बेस पे अलग किया गया था ना, तो उसको नाम क्या दे दिया, फाइलम दे दिया। अब फाइलम तो बहुत सारे हो गए, लो फाइलम में भी भीड़ हो गई। अब फाइलम की भीड़ को हटाने के लिए उसमें और डिसिमिलरिटीज देखी गई, और डिसिमिलरिटीज के बेस पे क्या बना दी गई, क्लास बना दी गई, स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मेमल्स। लीजिए अब फिर प्रॉब्लम्स आ गई, स्पीसीज भी बहुत है, ठीक है, एवीज अपन इसी को ले लें, मेमल से ले लें, मेमल क्लास के अंदर देखिए कुछ मेमल्स तो ऐसे हैं, जैसे अब मैं बात करूं कंगारू की बात करूं, तो कंगारू तो एक ऐसा मेमल्स होता है जो इमेच्योर बेबी को बर्थ करता है, ठीक है, कुछ मेमल्स ऐसे होते हैं जो मेच्योर जो बेबी होते हैं उनको बर्थ करते हैं, तो फिर ये अलग नहीं हो गए क्या, तो उसी के बेस पर फिर क्या बना दिया गया, ऑर्डर बना दिया गया। ऑर्डर में फिर और डिफरेंस देखे गए, तो क्या बना दिया गया, फैमिली बना दी गई, फैमिली में और डिफरेंस देखे गए, जीनस बना दिया, जीनस में और डिफरेंस देखे गए तो स्पीसीज बना दी। अब देखिए मैं बात करती हूँ क्लास, क्लास तक का हमारा काम हो गया, अब अपन लेते हैं ऑर्डर। क्या ले लिया, ऑर्डर। जैसे देखिए एग्जांपल की फॉर्म में बताऊं आपको, अपन एक ऑर्डर की बात करते हैं, जैसे कार्निवोरा, कार्निवोरा एक ऑर्डर है जिसमें लोएन, कैट, मंकी, सॉरी लोएन, कैट, डॉग, टाइगर सभी आ जाते हैं, लाइन, डॉग, कैट, टाइगर, इन सब यानी ये सब क्या है, कार्निवोर्स है ना, तो यानी न्यूट्रिशन के बेस पे, न्यूट्रिशन के बेस पर इनको क्या ग्रुप बना दिया गया, कार्निवोरा ग्रुप दे दिया गया, यानी कार्निवोरा इन सब का क्या हो गया, ऑर्डर। चलिए अब यहाँ तक तो सेम आ गया, बट ये देखा गया कि ये सब कार्निवोर्स तो है, लेकिन इन सब का बिहेवियर अलग है, इन सब का क्या अलग है, बिहेवियर अलग है। तो अब क्या किया जाए, जब इन सब का बिहेवियर अलग हो तो फिर इनको ग्रुप्स में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो इसके बेस पर फिर देखिए ये तो न्यूट्रिशन के बेस पे तो सबको किस में रख दिया गया, कार्निवोरा ग्रुप में रख दिया गया, लेकिन इन सब का बिहेव क्या है, अलग है, रहने का तरीका, खाना पीना सब अलग है, रख तो दिया एक बार में, ये तो कह दिया कि सब कार्निवोर, लेकिन फूड लेने का तरीका भी अलग है सबका। जैसे लोयन की बात बताऊं, लोयन तो हमेशा शिकार करके ही खाता है, कभी भी शिकार किए हुए, यानी जैसे अपन को डेड बोलते, किसी भी डेड एनिमल्स को अपने फूड के फॉर्म में नहीं लेगा, खुद उसका शिकार करेगा और फिर फूड लेगा, तो इसका तरीका तो अलग है। जबकि कैट और डॉग तो पहले से मरे हुए उनको भी खा लेते हैं, अलग हो गया ना। अब आ जाइए तो अब इनमें फिर ये देखा है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि अपन ने तो इसको फूड की फॉर्म में तो सिमिलरिटी दे दी, बट इनमें डिफरेंस है। तब क्या बनाई गई, फैमिली बनाई गई, क्या बनाई गई, फैमिली बनाई गई। तो फैमिली देखिए, एक तो फैमिली बनाई गई जैसे लाइन है, टाइगर है, लाइन, टाइगर और केट, इनकी फैमिली सेम है, सेम फैमिली के। डॉग की फैमिली क्या होती है, अलग होती है जी, डॉग को अलग कर दिया ना, तो फैमिली यानी उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखे गए जिनको एक फैमिली में रख सकते हैं। तो लाइन, टाइगर और केट इनकी फैमिली सेम होती है, एक ही फैमिली के मेंबर है। जबकि
डॉग की फैमिली क्या हो गई, अलग, तो यहाँ पे आके सेपरेट हो गया कि उसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे मिले थे, किसके बेस पे, रिप्रोडक्शन के बेस पे कर दिया गया था। जैसे अपन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर फैमिली किस बेस पे बनाई गई थी, रिप्रोडक्शन की बेस पे। वेजिटेटिव जैसे रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसके बेस पर किसको सेपरेट कर दिया गया था, फैमिली को सेपरेट कर दिया गया। तो फैमिली का बेस क्या रखा था, रिप्रोडक्शन, क्या रखा था। अब जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको कि फैमिली की मैं बात करूं कि जैसे सोलेनम, किसमें आलू आता है, सोलेनम क्या आता है, आलू, आलू आता है, बैंगन आता है, पिटूनिया, धतूरा, इन सब की फैमिली सेम है। कौन सी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली। जैसे टोबैको नहीं क्या, तो टोबैको भी कौन सी है, सोलेनेसी फैमिली है। तो उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बेस पे उनको सबको एक ग्रुप में रख दिया गया। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे एक तो एग्जांपल मैंने फैमिली का आपको दे दिया, लायन, टाइगर, केट, इनकी फैमिली सेम है, उस फैमिली का नाम क्या हो जाएगा, फेलिडी। ठीक है, फेलिडी फैमिली में रखे जाते हैं। डॉग को किस फैमिली में रखा जाता है, कैनेडी फैमिली में रखा जाता है, कैनेडी फैमिली। तो अलग अलग हो गए ना। अगर अपने एक साइड से प्लांट्स की अगर अपन बात करें फैमिली के लिए, तो जैसे अपन मैं बात करूं पोटैटो, ठीक है, पिट्यूनिया, पोटैटो ले लिया मैंने, पिट्यूनिया ले लिया, धतूरा, धतूरा तो आप सब लोग जानते हो, धतूरा जानते हो ना। तो इन सब की फैमिली सेम है, सोलेनेसी फैमिली, जिसमें टोबैको भी आती है। ठीक है, अब ये देखा गया कि चलिए टोबैको, पिटूनिया, धतूरा, इन सब के फिर कैरेक्टर्स अलग हो गए ना। ये तो सब्जी बनाने के काम में आता है, टोबैको आती है कि सब्जी बनाने के काम में, तो फिर अलग हो गया ना कैरेक्टर्स इसमें। फिर अलग कैरेक्टर, तो सोचा गया नहीं भाई यहाँ तक तो क्लासिफिकेशन सेट नहीं हो रहा है, डिफरेंस और मिल रहा है, तो कहाँ आगे, जीनस में आगे, तो इससे और डिफरेंस किए गए। जैसे अभी मैंने बताया भाई सोलेनेसी फैमिली में टोबैको भी आता है ना टोबैको, जबकि इसके कैरेक्टर्स तो बहुत डिफरेंट है। इसको तो लोग नशे के लिए काम है, निकोटीन पाया जाता है, जबकि टोबैको में तो निकोटीन नहीं पाया जाता है। इसीलिए इनमें और डिफरेंस देखा गया, तो कहाँ आगे एक और ग्रुप बना दिया गया, एक और टैक्सोन बना दिया गया। इस टैक्सोन का नाम अब क्या रखा गया, इस टैक्सोन का नाम अब रखा गया जीनस। क्या रखा गया, जीनस रखा गया। किससे, फैमिली के अंदर जो मिल रहे थे उसमें कुछ और डिफरेंस मिले, जैसे लायन, टाइगर, केट, इसमें डिफरेंस मिल गया, तो इनका क्या बना दिया गया, जीनस बना दिया गया। क्या बना दिया गया, जीनस बना दिया गया। अब जब मैं जीनस की बात को देखिए, एक तो जैसे सोलेनम, ट्यूब्रोसम, पोटैटो, सोलेनम, इनका जीनस सेम है, ठीक है। सोलेनम, मेलेनो, ठीक है, ये किसका हो जाता है, ब्रिंजल का हो जाता है। देखिए मैं किसके बेस की बात कर रही हूँ, तो ट्यूब्रोसोम, पोटैटो और सोलेनम, मैग्नम क्या हो गया, ब्रिंजल। सोलेनम जीनस सेम है। जैसे और बात करूं, इनकी बात करती हूं मैं, जैसे देखिए जीनस और देखिए, जैसे एक तो मैंने ले लिया लाइन, टाइगर, पैंथर, ये तो अलग हो गई है, ठीक है। लाइन का साइंटिफिक अब मैं लिखती हूँ पैंथेरा, दिखाई दे रहा है ना, पैंथेरा लियो। किसका साइंटिफिक नेम लिख दिया मैंने, लाइन का साइंटिफिक नेम लिख दिया पैंथेरा लियो। टाइगर का लिखूं पैंथेरा टिग्रिस, अंडरलाइन सबके नीचे, ठीक है। साइंटिफिक नेम की जो अंडरलाइन होती है ना। फिर है पैंथेरा पारडस। चलिए अब देखिए, ये रहा, इन सब का जीनस सेम है, जीनस क्या है, सेम है, जबकि केट का नहीं, केट में और भी डिफरेंस हो गए थे, इसलिए केट का जीनस अलग ही बना दिया गया। इन सब का जीनस क्या गया, सेम। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनमें क्या पाई जा रही है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज पाई जा रही है, तो सिमिलरिटीज इनकी सेम है, तो इन सबका जीनस सेम रख दिया गया, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पारडस। चलिए जीनस की बात हो गई, यानी कुछ के जीनस जैसे सेम हो जाते हैं। मैंने प्लांट्स में बता दिया, जैसे सोलेनम जीनस है वो सेम है। अब चलिए जीनस, बट फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस हो गए, और कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, इनमें फिर डिफरेंस पाया जाए, इनके बिहेव में भी डिफरेंस पाया जा
था, ये आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। देखिए इसमें क्या किया कि पैंथेरा लियो और पैंथेरा पारडस ये आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, इनके बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा था, वो हाइब्रिड बन रहा था, यानी आगे जाकर के फिर रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो ये देखा गया कि ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आई हुई है, ये आपस में रिलेशन ही नहीं बना पा रहे, अपनी स्पीसीज को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। तो ये देखा गया कि इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म है जो आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे। तो आपस में जो ऐसा रिलेशनशिप the organism can do reproduce itself is known as the species। तब जीनस से और डिफरेंट करके क्या बना दी गई, स्पीसीज बना दी गई। स्पीसीज किसको बोलते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन टू रिप्रोड्यूस, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन डू रिप्रोड्यूस इज नोन एज द स्पीसीज। और स्पीसीज पे आकर के क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। जैसे अपन ह्यूमन की अलग स्पीसीज है, डॉग की अलग है, कैट की अलग है, सबकी है ना। जैसे काऊ है, बेफेलो है, लाइन है, टाइगर्स है। प्लांट्स की अलग अलग स्पीसीज होती है, आप देखते हो पोटैटो अलग है, टोमेटो अलग होता है, टोबैको अलग ग्रुप में के अंदर आते हैं, विथानिया सोमिनिफेरम अलग ग्रुप के अंदर आते हैं। तो इन सब को क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। तो लास्ट में ग्रुप का सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट क्या लिया गया था, स्पीसीज है। सबसे कॉम्प्लेक्सिटी भी किस में आती है, स्पीसीज के अंदर ही आती है। बेसिक यूनिट भी क्या होती है, स्पीसीज होती है। तो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट स्पीसीज, क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीसीज। स्पीसीज है क्या, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ में जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। अब इनकी जैसे अपन बात करते हैं स्पीसीज के अंदर अलग अलग लेते हैं अपन। जैसे देखिए मैं बात करती हूँ मंकी। मंकी का साइंटिफिक नेम आप प्रेसस मंकी भी ले सकते हो, मकाका मुलेटा, मैकाका मुलेटा, ठीक है, हो गया। इसका अलग है ना साइंटिफिक, यानी जीनस भी अलग है और स्पीसीज भी अलग। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, आप ध्यान में रखोगे, होमो सैम्पियंस, होमो सैम्पियंस। अब ह्यूमन कहीं का भी हो, भले वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए उनकी स्पीसीज एक है, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, जापान हो, कहीं के भी ह्यूमन तो ह्यूमन ही होंगे, उसमें हर टाइप की सिमिलरिटीज मिलेगी। तब उन सभी का नाम क्या रख दिया गया, होमो सैम्पियंस रख दिया गया। जैसे मैंगो क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, ये किसका साइंटिफिक नेम है, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो आप कहीं पर भी चले जाओ, साइंटिफिक नेम सेम होंगे, सेम आइडेंटिटी से इनको पहचाना जाएगा। क्लियर हो गया। तो आज अपन ने किसकी बात की थी, क्लासिफिकेशन की बात की है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात की है, जिसमें क्या क्या आता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कैट, लॉयन सेम फैमिली की है, डॉग की फैमिली क्या होती है, अलग होती है। क्लियर हो गया इतना बात। चलिए तो आज का जो क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, इस ग्रुप में से बताना है क्लासिफिकेशन का आधार क्या होगा।